नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आसनसोल बर्दवान पहुंच चुके हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रसन्नजीत दा हैं, जो बंगाल के प्रभारी भी हैं। जी हां, आइए कुछ सवालों के जवाब हम उन्हीं से लेते हैं और इस बार की क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 2021 का विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपनी जीत के लिए ताल ठोक रही है। इससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका 99 न्यूज में। प्रसन्नजीत दा, ये बताइए कि बंगाल में चुनाव जो होने जा रहा है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? एक बात मैंने छोटा सा लफ्ज में अगर हम कहें, ये बंगाल चुनाव में कांग्रेस डार्क हॉर्स जैसा दूसरा मई जो सेकंड मई जो चुनाव का परिणाम आएगा, डार्क हॉर्स होकर उभरेगी, ये हम लोग दावे का साथ कह सकते हैं। कांग्रेस बिना ना टीएमसी सत्ता में आ सकेगा, ना बीजेपी आ सकेगा। सत्ता बनाएगा कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठजोड़ है आईएसएफ का साथ, सत्ता हम लोग बनाएंगे और सपोर्ट वो लोगों को देने पड़ेगा। बंगाल में सत्ता और अगला सीएम अधीर रंजन चौधरी भी बनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप दावे तो कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे पार्टी से अपना गठजोड़ किया है जो अभी कुछ दिन पहले ही अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। पार्टी का अभी तक उन्हें सिंबल तक नहीं पता है, लेकिन आपने उनसे भी गठबंधन किया है, ऐसा क्यों? तो बात क्या है कि देखिए, पार्टी 4 दिन का हो और 40 दिन का हो, 40 साल का हो, वो क्या चीज लेके मैदान में आया है, उसका मुद्दा क्या है, वो जनता के लिए क्या सोच रहा है, वो युवा के लिए क्या सोच रहा है, वो कौन तबका के लिए काम करना चाह रहा है, ये देखना बड़ी जरूरी होता है। देखिए, ये जो गठजोड़ बना है, ये गठजोड़ में कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ बना था। बाद में ये आईएसएफ जो है ये इसको ऐड किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2019 का जो चुनाव बंगाल में हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, हम लोगों को ये महसूस हुआ था अगर 2019 का लोकसभा चुनाव में हम लोग एक साथ चुनाव लड़ते कांग्रेस और लेफ्ट, तो बंगाल से बीजेपी का 18 एमपी जीत के नहीं जाते। कहीं ना कहीं हम लोगों में सीट का एडजस्टमेंट नहीं बन पाया, एक साथ हम लोग नहीं आ पाए, तो उसका फायदा सीधा कांग्रेस 6% पर उतर गया, लेफ्ट भी 6.5-7% पर उतर के 13-13.5% पर हम लोग रुक गया। कल अगर सीएनएक्स मीडिया का सर्वे देखा जाए, जो जनवरी में 8% में था कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़, वो फरवरी में आके 15 में अटकी, और आज मार्च में जब कल 8 मार्च को दिखाया गया, कांग्रेस लेफ्ट का जो गठजोड़ आईएसएफ का साथ, आईएसएफ का बिना जो गठजोड़ है वो 20% पर पहुंच गया है। हमको लगता है ये आने वाला दिन में कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठजोड़ आईएसएफ का साथ हुआ है, इसका कम से कम 32 से 35% तक रहेगी परसेंटेज, और अच्छा खासा सीट का साथ कांग्रेस उभर के आएगी। यही हम लोगों का माने जो बंगाल का जो सोच है, हम लोग जो घूम रहे हैं, हम लोग जो जा रहे हैं, जनता का बीच, जनता ऑप्शन ढूंढ रहा है, लेकिन ऑप्शन मिलना चाहिए। आज 2019 का जो बात हम किए हैं, 19 में जो ऑप्शन था, वो ऑप्शन में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का था, एक तरफ ममता जी का कुशासन था। नरेंद्र मोदी जी कैसे चुनाव जीते हैं 2019 का, नरेंद्र मोदी जी कैसे आया है, वो आज का डेट में अगर बोलेंगे तो वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ सोचने का बात है कि किसका घर में फ्रिज में गोमांस रखा हुआ है, उसको मार के पीट दिया जाता है, उसका तहकीकात हो जाता है। लेकिन देश का 40 सेना जवान जब शहीद होते हैं, कहां से 300 किलो आरडीएक्स एक राष्ट्रपति शासन जारी किया हुआ राज्य में आ जाते हैं, उसका पता नहीं चलता है। और आज 2 साल पार हो चुका है, वो जो शहादत दिए हैं हम लोगों का जवान, उनका अभी तक उनका परिवार को नहीं मिल रहा। यही है हकीकत। तो 2019 का चुनाव ऐसे ही लड़ा गया था, इसीलिए आज कहीं ना कहीं हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने महसूस किया कि लेफ्ट का साथ गठजोड़ करके, और इसमें अगर आईएसएफ आके जुड़ता है, तो एक साथ होके हम लोग अगर लड़ेंगे, तो ये जो तृणमूल का जो सत्ता है, जो 10 साल से खाली भ्रष्टाचार करके गया, और आज एक एक करके एक नेता, काल भी कुछ नेता ये है, एक एक करके हर एक दिन एक नेता आपका पार्टी छोड़ के भाग रहा, यह है हकीकत।
ये बताइए कि आप पुरुलिया के प्रभारी हैं, बीजेपी टीएमसी दोनों राहुल गांधी को खोज रहे हैं कि आखिर वो लोग इस विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी कब निभाएंगे। क्यों आखिर राहुल गांधी को इतना विलंब हो गया बंगाल पहुंचने में? आखिर क्या कारण है कि वो बंगाल नहीं आ रहे? देखिए, इसका बारे में हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने एक बार नहीं बार बार आप लोगों को, पत्रकार को, प्रेस का मित्रों को बताए हैं कि राहुल जी का जब टाइम आएगा, जब बारी आएगा, राहुल जी बंगाल में आएगा। एक्चुअली हम लोगों का क्या है, 2016 में हम लोग जो लेफ्ट का साथ गठजोड़ किए थे, ये गठजोड़ का बाद जो गठजोड़ हुआ था वो गठजोड़ फिर हम लोगों का टूट गया। ये गठजोड़ टूटने का कारण कुछ भी हो, हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन गठजोड़ टूट गया। फिर से जब एक नया गठजोड़ बन रहा, उसका सारे चीज जब क्या बोलता है कि आगे बार हम लोगों का कुछ हो सकता है, कुछ खामियां था, इसीलिए हम लोग इतना लड़ाई देने का बाद भी कुछ वोट का अंतर रह गया था और टीएमसी का सत्ता फिर से बन गया था। इस बार अधीर रंजन चौधरी जी और लेफ्ट का सारे नेता, हमारे प्रदेश का सारे नेता बैठ के एक ऐसा खाका तैयार कर रहा जोट के लिए कि जो लड़ाई जमीनी स्तर से लड़ा जाए, बूथ स्तर से लड़ा जाए। बीजेपी का जो शासन है और टीएमसी का जो लूट राज है, बीजेपी का है खाली बतौलाबाजी, खाली झूठ बोलना, और टीएमसी का खाली लूट मार। ये लूट मार में ही इससे बंगाल का जनता को छूट देना है बोल के, ऐसे राहुल जी का टाइम जब आने का रहेगा तो राहुल जी ठीक आएंगे। राहुल जी का अभी तमिलनाडु में दौरा चल रहा, असम दौरा हुआ है, केरल में हुआ, खुद केरल से सांसद है, तो राहुल जी अपना काम करते जा रहे हैं। राहुल जी का जब बंगाल में जरूरत पड़ेगा तो जरूर आएंगे। आप लोग देखे होंगे कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो रैली हुआ था, वो रैली में हम लोगों का छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल जी आए थे। वो रैली में हम लोगों का बंगाल का जो प्रभारी है जितिन प्रसाद साहब, वो आए थे। वो रैली में अधीर दा खुद थे, प्रदीप भट्टाचार्य थे, अब्दुल मन्नान साहब था, सारे हम लोगों का स्टेट लेवल का जो लीडरशिप था सब कोई थे। और आप लोग देखे होंगे जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड का जो रैली 8 तारीख का रैली, 7 तारीख का जो बीजेपी का रैली, उतना टेंट बना के, उतना सरकारी साधन का उपयोग करके जो रैली बनाया गया था, वो रैली और जो हम लोग का 28 फरवरी का जो रैली था, ये तो मानिएगा कि ये हेल एंड हेवन डिफरेंस था। मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, जो क्लिपिंग्स आ रहा हम लोगों का पास कि आधा माने 4 में से 1% लगा हुआ था, माने भीड़ था, 3% खाली था। लेकिन 28 तारीख का जो रैली हो रहा था, 28 तारीख का रैली में क्या था, लाखों का तादाद में, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, कम से कम जो आईबी रिपोर्ट है 8 से 10 लाख आदमी जुटा हुआ था ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। लेकिन परसों का रैली का रिपोर्ट आप लोगों का पास है, हमसे ज्यादा आप लोग रखते हैं। आप लोग बोलिए। नरेंद्र मोदी जी बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा नेता है, सबसे सक्षम प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बंगाल में आके कहीं ना कहीं फ्लॉप होते जा रहा। और ये फ्लॉप होने का कारण नहीं है कि 43 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा अगर कोई किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आज देश में अगर सब सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। बेच कौन रहा? तो नरेंद्र मोदी बेच रहा। इसीलिए देश का जनता का लॉकडाउन में जब लाखों मजदूर पलायन कर रहा था, अपना घर लौट रहा था, तब क्या हुआ कि लाखों मजदूर के लिए एक रोटी का जुगाड़ नहीं जो नरेंद्र मोदी कर पाया। और जब अपना ब्रिगेड का रैली भरवाने के लिए ट्रेन दिया जाता है, यही है, जनता समझ रहा है, जनता समझ रहा है। जी, मेरा एक सवाल है और आपसे है, क्योंकि इस एक तरफ अगर हम टीएमसी की बात करें, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, तो बंगाल में जिस तरह से रक्स रंजिश का खेल खेला जा रहा है, टीएमसी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पे आरोप लगा रही है, और दोनों मिलकर वाम दल को निशाने पे ले रही है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक गेम चल रहा है। आज टीएमसी का, ममता बनर्जी जी का सत्ता ये नहीं कह सकती है कि मेरा अगर 100 एमएलए जीतेगा तो 100 का 100 मेरा टीएमसी में रहेगा। ये बोलने का ताकत ममता बनर्जी में नहीं है। अगर होता तो कल सरला मुर्मू, मालदा का हबीबपुर से जिसको टिकट मिली थी, वो सरला मुर्मू जी टीएमसी का टिकट मिल गया है। मान लीजिए किसी को तो टिकट नहीं मिला था, तो सरला मुर्मू जी ने अपना उम्मीदवारी छोड़ के कल भाजपा का झंडा क्यों पकड़ लिया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टीएमसी में जो टिकट मिला है टीएमसी वाले को,
वो सारे टिकट में एक 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 एंगल से यही है कि टीएमसी ऊपर से दिखावा है, अंदर से सबका सब भाजपा हो चुका। टीएमसी को वोट देना मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को मदद करना। इसीलिए दोनों में जो गठजोड़ हुआ है, ये गठजोड़ हम क्यों बोल रहे हैं, आप देखिए किसमें गठजोड़ हुआ? टीएमसी और बीजेपी में एक अंदरूनी गठजोड़ है, इसको आप मानो। क्यों? देखिए, जो सिद्धार्थनाथ सिंह कलकत्ता का मैदान में खड़ा होकर कहते थे कि भाग मुकुल भाग, अभी वही मुकुल कल देख रहे हैं झंडा पकड़वा रहे। भाग मदन भाग, अभी वो मदन टीएमसी का कैंडिडेट बन के बैठा हुआ है। 2016 में जेल का अंदर से चुनाव लड़ा था, अभी 2021 में जेल का बाहर से चुनाव लड़ रहा है। भाग शुभेंदु भाग, आजू शुभेंदु हर जगह में पार्टी को तोड़ रहा है, टीएमसी को तोड़ रहा है। तो यही शुभेंदु, मुकुल, मदन एक का बाद एक सब सरदा नरदा का घोटालेबाज है, जो जिसको ओपन कैमरा में हम आज आपका सामने बात कर रहे हैं। ये आपका सामने बात करते करते हम अगर इनसे मेरा कोई आदमी से कुछ लेंगे, हम तो इतना ये नहीं है, हम एक मिनिस्टर रहते हुए हम किसी से पेपर मुड़ा के लेंगे, बोलता पेपर के अंदर फूल था, गुलदस्ता था ना। अरे भैया, आप तो दूध पीते हुए बच्चा नहीं थे, आप तो देख के गिन के ले रहे थे। कोई तो टी शर्ट पहन के अंडरवेयर और बनियान में बैठ के ले रहा था, मुकुल राय भेज रहा था कोई पुलिस ऑफिसर के पास। अगर बीजेपी सही मायने में 2016 से 2021 का बीच सीबीआई को इस्तेमाल नहीं, सीबीआई को छोड़ देता, इस्तेमाल नहीं करके सीबीआई को बोलता कि तुम अपना काम अपने करो, तो आज सबका सब टीएमसी का नेता ममता बनर्जी तक जेल का सलाखों का पीछे रहते और टीएमसी बोल के कोई पार्टी नहीं रहता। अच्छा, इस चुनाव में आप लोगों का क्या भूमिका रहेगा? कितने सीटों पे आप लोग जीत हासिल करेंगे? देखिए, हम तो कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, हम अगर एस्ट्रोलॉजर होते तो मेरा हाथ में खुद नहीं, एक अनुमान तो होगा कि हम इतने सीटों पे। देखिए, अभी तक हम लोग 82 सीट का क्लियर हम लोगों का पार्टी का तरफ से हो चुका है। 37 सीट का क्लियर आईएसएफ को है, 165 सीट का क्लियर आपका लेफ्ट फ्रंट का है। इसमें से हम लोगों का 15, 13, 14 उम्मीदवार का नाम आईसीसी का से अभी तक आपसे जब हम बात कर रहे हैं घोषित हो चुका है। कुछ नाम गया है। 92 सीट में कांग्रेस बंगाल में फाइट कर रहे हैं। टोटल अगर बात करें हम टोटल तीनों गठबंधन, देखिए, हम तो अंक मिलाने वाले तो में से तो नहीं है। इतना बता सकते हैं कि कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का गठजोड़ को मदद करने पड़ेगा आने वाला दिन में टीएमसी को। जो भी अगर जीतेगा बंगाल को बचाने के लिए और बंगाल को सही रास्ता दिखाने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ का ही सत्ता बनेगा, पीछे से टीएमसी को सपोर्ट देने पड़ेगा। यही है हकीकत। नहीं तो ममता बनर्जी का एक एक करके एमएलए जैसे अभी टिकट मिलने का बाद भी भाग रहा है, जिला परिषद का मेंबर भाग रहा है, वैसे ममता बनर्जी का पूरा पार्टी बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगा। बंगाल का जनता से ही निवेदन रहेगा कि सोच समझ के वोट देने होगा, नहीं तो कब कौन टीएमसी से बीजेपी में पलट जाएगा रातों रात पता ही नहीं चलेगा। टीएमसी का झंडा उठा के कहीं कहीं बीजेपी का झंडा फहराया जा रहा है। यही होता है, यही हो रहा बंगाल का असली सियासत। और सोनार बांग्ला बोल के एक हम लोगों का बांग्ला में कहावत है कि वो सोना का अंडा देने वाला एक मुर्गी होता है, तो ऐसे ही बंगाल का जनता को ख्वाब दिखाया जा रहा। लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये एक काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है। यहाँ पर वो सब झांसा देके सियासत नहीं चलता है भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस पुरुलिया प्रभारी और पार्टी के प्रदेश सचिव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार 2021 में कांग्रेस गठबंधन जिस तरह से हुआ है उस पर काफी अच्छी सफलता पार्टी को प्राप्त होगा। सहयोगी अजय और राजेश मिश्रा के साथ प्रकाश कुमार, बर्धमान, आसनसोल।